नमस्कार, जय हिंद। आज तक आपने बड़े बड़े मोटिवेशनल गुरुओं से, बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े किस्से खूब सुने होंगे और उनसे बहुत बड़ी बड़ी सीख भी ली होगी। लेकिन आज मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ छोटे छोटे बच्चों का, जो कि स्कूल के बच्चे हैं, उनका एक छोटा सा अचीवमेंट का किस्सा जो उनके लिए बहुत बड़ा था और आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख होगी उसके अंदर। हमारे अमिताभ बच्चन साहब भी कहते हैं कि जब भी सेटबैक हो उसका जवाब कम बैक से दो, और ऐसा ही कुछ जवाब हमारे उन छोटे छोटे बच्चों ने दिया। देखिए, बात उन दिनों की है जब स्कूल के अंदर सॉफ्ट बोर्ड कंपटीशन की घोषणा की गई। आपको पहले बता दूं, सॉफ्ट बोर्ड कंपटीशन क्या होते हैं। बहुत सारे स्कूलों के अंदर वरांडाज में, क्लासेस के अंदर बोर्ड्स लगाए जाते हैं जो सॉफ्ट बोर्ड होते हैं, और पिन करके उसके अंदर आप कुछ भी चीज़ें लगा सकते हैं, बच्चों के लिए ज्ञानवर्धक चीज़ें लगा सकते हैं। तो हमारी स्कूल के अंदर भी जो है एक सॉफ्ट बोर्ड कंपटीशन का आयोजन किया गया, और ये बात सही भी है कि इस तरह के कंपटीशन होने चाहिए। इससे बच्चों में आपस के अंदर मिलजुल के काम करना, लीडरशिप क्वालिटीज़, थिंकिंग, इनोवेशन, ये सब चीज़ें जो है उनके अंदर इम्प्रूव होती है। और सबसे बड़ी चीज़ होती है क्रिएटिविटी। करीब 1 महीने पहले इस बात की घोषणा कर दी गई कि भाई ये कंपटीशन होने वाला है, एंड द कंपटीशन वाज इन 4 कैटेगरीज। इंटर हाउस कंपटीशन था और 4 कैटेगरीज थी। हमारे स्कूल के अंदर 4 हाउसेस थे, और देखिए उन 4 हाउसेस के जो है 4 कैटेगरीज दे दी गई, यानी कि हर हाउस के पास में 4 बोर्ड होंगे। एक बोर्ड जो है प्री प्राइमरी वाले बच्चे अपने टीचर्स के साथ मिल कर के सजाएंगे। दूसरा बोर्ड जो है प्राइमरी के बच्चे सजाएंगे, जो कि 1 to 5th बोलते हैं हम जिन्हें। तीसरा मिडिल 6 to 8th, और चौथा 9, 10th के बच्चे, जो कि सीनियर बच्चे हैं। अब आप देखिए कि किस तरह से बच्चों ने उसको लिया। बच्चे बड़े खुश हुए, प्राइमरी के, प्री प्राइमरी के, इवन मिडिल वाले। लेकिन जो बड़े बच्चे थे, सीनियर बच्चे, उनके अंदर एक ही बात थी कि ओ माय गॉड, अब हम ये सॉफ्ट बोर्ड जमाएंगे, इनको सॉफ्ट बोर्ड को सजाएंगे। दे हैव नॉट टेकन इट वेरी सीरियसली। लेकिन जब ये घोषणा हो गई, उसके बाद धीरे धीरे हाउस इंचार्जेस ने मिलके, टीचर्स ने मिलके उन बच्चों के अंदर भी इंटरेस्ट जगा दिया। अब चारों तरफ जब भी कोई गेम्स पीरियड होता था या फ्री पीरियड होता था, बच्चे उस सॉफ्ट बोर्ड को बनाने में लगे हुए थे। आपस में डिस्कशन हो रहा था। टीचर्स के पास जाते थे बच्चे पूछने के लिए कि सर ऐसा कर लें, मैडम ऐसा कर लें तो कैसा लगेगा। और सबसे बड़ी बात थी कि बच्चों को किसी थीम में बांधा नहीं गया था। आपको जो थीम चाहिए आप लें और बनाएं। इट शुड गिव अ गुड मैसेज, और साथ में उसमें कुछ क्रिएटिविटी दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ प्रिंटेड मटेरियल लगा दिया ऐसा। खैर, बच्चे लगे हुए थे, एंड इट वाज एन ओवरऑल वंडरफुल atmosphere created in the school towards the creativity of students. धीरे 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 बात आगे बढ़ी और शनिवार आ गया। नेक्स्ट डे संडे, और उसके नेक्स्ट डे मंडे को कंपटीशन था। बाहर से 3 जजेस बुलाए जा रहे थे। अभी मैं किसी का नाम नहीं बोल सकता हूँ, न मैं यहाँ पे किसी टीचर्स के नाम बोलूँगा, क्योंकि मैंने परमिशन नहीं ली किसी से, तो बोलना ठीक नहीं लगता है। लेकिन यस, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा कि उस शनिवार को हुआ क्या। तो अर्ली इन द मॉर्निंग एक टीचर मेरे पास आए, सैटरडे का दिन था, और कहने लगे, देखिए सर, ये रेड हाउस वाले क्या गड़बड़ कर रहे हैं। इन्होंने एक इंडिया का मैप बना के बताना चाह रहे हैं कि कुछ मिनरल्स वगैरह कौन से स्टेट में ज़्यादा होते हैं, और इंडिया के मैप का एकदम कबाड़ा कर रखा है। ऐसा मैप कोई कैसे बना सकता है, एंड क्या इनके हाउस इंचार्जेस कर रहे हैं, प्लीज़ आप देखिए सर। मैंने कहा ठीक है, मैं इंटरवल में चेक करूँगा। 2 पीरियड के बाद में मैं फ्री होकर के स्टाफ रूम में बैठा था, कुछ अपना काम कर रहा था, तभी वहाँ कोऑर्डिनेटर मैडम आई। बोले, देखिए सर, आप तो इंडियन एयरफोर्स के अंदर रहे हैं। आई फील सो प्राउड जब कोई मेरे को ये कहता है कि आप इंडियन एयरफोर्स में रहें और आपसे कंट्री के बारे में कुछ बात करनी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे कंट्री के नक्शे का क्या सत्यानाश किया इन रेड हाउस वालों ने। तो मैंने कहा, मैडम आप बच्चों को बोलिए, हाउस इंचार्ज को बोलिए। बोले, इनको बोल दिया, लेकिन कोई समझ ही नहीं रहा बात को। ऐसे थोड़ी कोई मैप के साथ में गड़बड़ कर सकता है। मैं तो इन लोगों को बाहर निकलवा दूंगी। मैं जा रही हूँ अभी प्रिंसिपल मैम से बात करने के लिए, एंड सी आई विल इंश्योर दैट दे आर गोइंग आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। ये कौन सा तरीका है। मुझे लगा कि मामला कुछ ना कुछ सीरियस तो है। आई शुड गो एंड सी, एंड आई थॉट कि आई विल हेल्प दैट हाउस। अब जब मैं इंटरवल में वहाँ से निकला, आई एम गोइंग वेरी हैप्पीली टू हेल्प समवन, और जब वहाँ पहुँचा और जब मैंने वो रेड हाउस का बोर्ड देखा, ओ माई गॉड, आई वॉज शॉक्ड। क्योंकि देखते ही समझ में आ गया कि बच्चों ने क्या किया कि पूरा इंडिया मैप एक साथ नहीं बनाया। जो अपना थर्मोकोल शीट्स होती है ना, उसके ऊपर उनको मैप बनाना था। तो उन्होंने क्या किया, मैप को बड़ा बनाने के लिए स्टेट्स के अलग अलग उन्होंने जो है पिक्स निकाले।
उनको थर्मोकोल पे लगा के स्ट्रेट वाइज उनको कट किया, और जब उनको उन्होंने इकट्ठा किया, एक जगह लगाया, वहाँ पे फिक्स किया, तो वो प्रॉपरली कर नहीं पाए बेचारे। अब वहाँ पे क्या था कि नीचे से जो है अगर हम चलें तो थोड़ा सा जो हमारा तमिलनाडु है वो एक डायरेक्शन में जा रहा था, आसाम बंगाल जो हमारी 7 सिस्टर्स हैं वो थोड़ा नीचे की तरफ लटक रही थी, और सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव हमारा इशू हो जाता है JNK का, तो जम्मू कश्मीर का ऑलमोस्ट एक साइड कट चुका था, क्योंकि वो थर्मोकोल काटते समय सही से नहीं काट पाए थे, तो वो तो बिल्कुल कटा हुआ लग रहा था कि इंडिया से ही हट गया। और फिर गुजरात का भी थोड़ा पार्ट जो है वो पाकिस्तान में जा चुका था। तो आई वॉज एस्टोनिश्ड कि माय गॉड, इस पर अभी तक मेरी नज़र क्यों नहीं पड़ी, या हाउस इंचार्ज ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। दिस टाइप ऑफ मैप वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव, नॉट ओनली इन द कॉम्पिटिशन, स्कूल में लगा ही नहीं सकते हम तो ये। तभी उधर से जो है हाउस इंचार्ज मैडम आ रही थी, उनको देखते के साथ ही मैंने उनको ग्रीट किया, मैंने कहा गुड मॉर्निंग मैम, ये क्या कर रहे हैं रेड हाउस के बच्चे, आपने देखा नहीं इसको, चलो जो भी हो गया ठीक है, आई एम रेडी टू हेल्प यू, इसका कुछ करते हैं, थोड़ा इसको ठीक बनाते हैं। एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि शी विल बी थैंकफुल टू मी, शी विल से कि सो नाइस ऑफ यू सर। अरे माय गॉड, वो तो आकर के मेरे पे बुरी तरह से भड़क गई, और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, सर अब आपको टाइम मिला है, यहाँ पे आए हो इस समय, सब लोग बोल रहे हैं रेड हाउस ने ये गड़बड़ कर दी, वो गड़बड़ कर दी, और आपके पास में बिल्कुल ज़रा भी वक्त नहीं है रेड हाउस को देने के लिए। आप जा रहे हैं, कभी ग्रीन हाउस की हेल्प कर रहे हैं, कभी ब्लू हाउस की हेल्प कर रहे हैं, हर हाउस के लिए आपके पास टाइम है, लेकिन रेड हाउस के लिए टाइम नहीं है आपके पास। पिछली बार जब डिबेट कंपटीशन हुआ था तब भी आपने ऐसा ही किया था, सारे हाउस को दे रहे थे, बस हमारे हाउस वेट किया जा रहा था। मैं एकदम चुप, क्या बोलूं। तभी उन्होंने एक विस्फोट किया, बोलते हैं सर आप इतना कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं और आपके लिए अपने हाउस के लिए टाइम नहीं है, आप भी तो रेड हाउस में हैं। ओ माय गॉड, मैंने क्या बात कर रहा हूँ मैडम, मैं रेड हाउस में हूँ। बोले और क्या, आप भी तो रेड हाउस के अंदर हो, कभी आकर के ध्यान नहीं देते हो, सब जगह जाकर के आप उनको हेल्प करने लग जाते हैं, इतना भी सेक्युलर होने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरी हंसी छूट गई, मैंने कहा मैडम क्या धारा प्रवाह डांट रही थी मुझे। मैंने कहा सॉरी मैडम, आप तो बताओ क्या करना है, आई एम रेडी, हम लोग कुछ करते हैं, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या करना पड़ेगा। शी वाज आल्सो इन द लाइट मूड नाउ, शी स्माइल्ड एंड सेड ठीक है, मैंने छुट्टी के बाद में बुलाया है, व्हेन द फाइनल बेल रिंग्स आई हैव कॉल्ड द स्टूडेंट्स, और देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। और छुट्टी के टाइम में वहाँ पे 6 बच्चे और हम 2 टीचर्स खड़े हुए थे, और ये बच्चे वो बच्चे थे जिन्हें पूरी स्कूल के स्टूडेंट्स लूज़र्स कह रहे थे, जिन्हें सारे टीचर्स गुस्से में देख रहे थे कि ये इस तरह से हमारे देश के नक्शे के साथ कैसा कर सकते हैं, और जिनको प्रिंसिपल मैम वार्निंग दे चुकी थी कि या तो इसे ठीक करो नहीं तो आई विल थ्रो यू आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन। और वो पूरा का पूरा हमारा 8 लोगों का ग्रुप सर जोड़े वहाँ पे सोच रहा था कि क्या किया जाए। और उस समय मुझे याद है हमारे हाउस इंचार्ज मैडम ने क्या मतलब एक शानदार स्पीच दी बच्चों को, और मुझे आज भी याद है उनके शब्द जो उन्होंने 300 सेकंड का एक मिनी स्पीच दिया, और मुझे तो लगता है कि वो शब्द बाद में कुछ पिक्चरों में भी यूज़ किए गए। इट वाज वंडरफुल स्पीच बाय हर। उन्होंने कहा देखो अभी हमारे पास में 24 घंटे हैं, वी हैव टोटल 24 आवर्स, और ये 24 घंटे तुम्हारा खुदा भी तुमसे छीन नहीं सकता। अरे जब कपिल देव गया था 1983 के अंदर अपनी टीम को लेकर के, तो तुम लोगों को क्या लगता है किसी ने भी सोचा था कि वो 1983 की टीम वर्ल्ड कप जीत जाएगी? लोग तो ये भी सोचते थे कि क्वार्टर फाइनल तक नहीं पहुंचेंगे। ये पता नहीं मुझे उन टीम को अपने आप पे कितना विश्वास था, लेकिन कोई नहीं मानता था कि वो जीतेंगे। और ऐसी कंडीशन आज हमारी है, वी हैव नथिंग टू लूज़। अब जो कुछ होगा वो गेन ही होगा। और यही चीज़ शायद कपिल देव जी ने कही थी अपनी टीम को कि अगर एक एक मैच भी हम जीतेंगे वही हमारी जीत होगी। और जिस तरह से वो लोग गए जीत गए। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि आप फर्स्ट प्राइज़ लो, कम से कम अच्छा प्रदर्शन करके तो दिखाओ। और अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, ये हमारी इज्जत का सवाल नहीं है, ये हमारे हाउस की इज्जत का सवाल नहीं है, अब ये बन गई है हमारी देश की इज्जत का सवाल। हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाया सब ने कि हमने हमारे देश को प्यार नहीं किया, हम अपने देश की रिस्पेक्ट नहीं करते, और उसके ऐसे टुकड़े हमने कर रखे हैं। नहीं, हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। प्लीज़ थिंक ऑफ समथिंग। और फिर उसके बाद खामोशी, और फिर धीरे से एक बच्चे ने बोला मैम वी विल टॉप द कंपटीशन। ओह, मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि उन बच्चों के अंदर ही नहीं मुझ में भी जोश आ चुका था, और हमको लग रहा था कुछ ना कुछ हम कर डालेंगे इस बार।
फिर हमारे काम बांटे गए और उसके बाद में सुबह हम लोगों ने संडे को 8 बजे आने का तय किया। अब देखो दूसरे दिन सुबह होती है, 8 बजे वही 6 लोग फिर पहुंचते हैं और मिल कर के वो काम करते हैं, एक के बाद एक इनोवेटिव आइडियाज़ आ रहे हैं। और 6 घंटे बाद देखिए 8 से लेकर के 2 बजे तक अथक प्रयास, काम, नई नई चीज़ों की संभावनाएं तलाशी गई। और उसके बाद में लास्ट में कुछ संतुष्टि के साथ में हमारे हाउस इंचार्ज ने कहा, आई डोंट वांट एनीबडी टू सी दिस बोर्ड नाउ, इसको न्यूज़पेपर से कवर कर दिया जाए। हमने फटाफट, अरे भाई ऐसे टाइम में मैंने देखा है ये बड़ी ज़ोरदार शिक्षा मिलती है कि ऐसे टाइम में आप में कितनी भी डिफरेंसेस हों, आप किसी काम में कितना भी कम इंटरेस्ट लेते हो, लेकिन जब इस तरह की चीज़ आ जाती है, देश के ऊपर सवाल आ जाता है, अपनी इज्जत का सवाल आ जाता है, तो सारे के सारे एक टीम हो जाते हैं। और सारे के सारे एक टीम होने के बाद में जो उनका लीडर है, जो कि डेफिनेटली हमारी वो हाउस इंचार्ज मैडम थी, अगर वो उस समय कहते थे नहीं यहाँ कुएं में कूद जाओ, तो लोग कुएं में भी कूद जाते। एकदम ओबिडेंटली सब लोग तैयार थे कि आप बोलो क्या करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। फटाफट कौन कहाँ से न्यूज़पेपर लाया, पिन्स लाए और पूरा का पूरा बोर्ड कवर। अब मज़ा आता है अगले दिन, जब अगले दिन पूरी स्कूल वहाँ पहुँचती है, तो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बात थी कि ओहो, रेड हाउस का जो बोर्ड है उसके ऊपर अखबार लगा दिया गया है, दे हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ द कंपटीशन। वो लोग शायद अब कंपटीशन में नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रिंसिपल मैम जानती थी, हमारे हाउस इंचार्ज और हम लोग, वो 6 बच्चे सिर्फ यही जानते थे कि वी आर स्टिल इन द कंपटीशन। और फिर उसके बाद में करीब 9 बजे जजेस आने की घोषणा हुई और वो टाइम पे न्यूज़पेपर हटा दिया गया। और उसके बाद में सब ने राउंड लिया, करीब 2 या 3 घंटे का टाइम लगा। उन लोगों को करीब 16 बोर्ड्स का निरीक्षण करना था। और फिर उसके बाद में बारी आई रिज़ल्ट की। और जब रिज़ल्ट की बारी आई तो एक ही बात थी सबके दिमाग में कि रेड हाउस तो कहीं भी टिकेगा नहीं। बाकी के 3 हाउस अपनी पोजीशन तय कर रहे थे और हम लोग फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हुए थे कि लेट्स सी व्हाट हैपन्स। और जब उसके बाद रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले नाम आया ग्रीन हाउस का। ग्रीन हाउस सेकंड रनर अप। ओह, फिर नाम आया ब्लू हाउस का। ब्लू हाउस फर्स्ट रनर अप। अब देखिए, जब ग्रीन और ब्लू हाउस का आ गया तो येलो हाउस वालों ने सेलिब्रेशन शुरू कर दिया कि रेड हाउस को तो कुछ मिलने वाला नहीं है, अब तो हम ही फर्स्ट हैं। हम लोग भी थोड़ा सा बच्चे निराश थे एंड आई वॉज रियली इन्जॉइंग द मोमेंट कि देखें अब क्या होता है, किसका क्या रिएक्शन होता है। दैन दे डिक्लेयर्ड कि रेड हाउस इज ऑन द टॉप, दे आर द विनर्स। वी वर शॉक्ड। और मुझे लगा कि हमसे ज़्यादा दूसरे हाउस के लोग शॉक थे। और उसके बाद तो बच्चे उछल पड़े जब ये कहा गया कि रेड हाउस का जो सीनियर का बोर्ड है दैट इज़ एडजस्ड एट द बेस्ट सॉफ्ट बोर्ड इन द कॉम्पिटिशन। ओह, बच्चे उछल रहे थे, कूद रहे थे, चिल्ला रहे थे और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। और बाकी के लोग शायद अपनी सेकंड थर्ड पोजीशन को भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। एंड दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि ये क्या कर दिया बच्चों ने। आप जानना चाहेंगे कि उन बच्चों ने ऐसा क्या किया कि जजेस को मजबूर होना पड़ा वो पर्टिकुलर बोर्ड पे, जो कि लूज़र्स का बोर्ड कहलाया जा रहा था, उसको फर्स्ट प्राइज़ देने के लिए। चलिए अब मैं आपको वो बताता हूँ, बिकॉज दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। और वहीं से हमें शिक्षा मिलेगी कि किस तरह से एक टीम की तरह एकजुट होकर लोग काम कर सकते हैं और एक टीचर उनको किस तरह से पूरा का पूरा एकजुट कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ उस दिन संडे को हुआ क्या था। सब लोग पहुँचे संडे को और एक बच्ची जो है इंडिया का शानदार मैप लेके आई। छोटा था मैप लेकिन बड़ा शानदार और बड़ा सुंदर। एक बच्चा जो है सूरज बना करके लेके आया और एक बच्चा जो है कुछ ब्लूइश करके लेके आया। उनकी आपस में बात हो गई थी। अब उन्होंने क्या किया, जो पूरा सॉफ्ट बोर्ड था उसके हाफ पोर्शन के ऊपर लगा दिया। अब उन्होंने पहले वो ब्लूइश ओशन लगाया, फिर उसके बाद में उन्होंने जो है इंडिया का मैप लगाया, जो कि बहुत ही बढ़िया उस समय एक ही थर्मोकोल पे कटा हुआ था एंड इट वाज लुकिंग ब्यूटीफुल, कलरफुल। और उसके पीछे फिर उन्होंने जब सन लगाया, ऐसा लगने लगा जैसे इंडिया इज़ शाइनिंग एंड इट इज़ राइजिंग फ्रॉम द ओशन। अब जब वो लग गया तो उसके बाद में एक बच्चे ने बोले मैडम
इसके अंदर तो वो मिनरल वगैरह लगाएंगे तो इतना मज़ा नहीं आएगा, हमारी पॉलीथीन वगैरह लगाएंगे, क्यों ना हम ऐसा रखें कि ये इंडिया शाइनिंग किन रीज़न से हो सकता है। ओह, सब के सब उसके ऊपर विचार करने लगे और उसके बाद एक के बाद एक वर्ड्स निकलने लगे। एक ने कहा कि ऑनेस्टी होना चाहिए, तो लिख दिया ऑनेस्टी। उसके बाद बोला इंटीग्रिटी होना चाहिए, लिख दिया इंटीग्रिटी। सो दीज काइंड ऑफ वर्ड्स स्टार्टेड कमिंग, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एंड पैट्रियोटिज्म। तो अब ऊपर इंडिया का मैप, राइजिंग फ्रॉम द ओशन, पीछे बहुत बड़ा सा सूरज, और नीचे उन्होंने लिख रखा था ये 5 शानदार वर्ड्स। और वहाँ पे एक बच्ची ने एडवाइस दी कि यहाँ पे हम लिखते हैं दीज थिंग्स विल लीड टू शाइनिंग इंडिया। तो हाउस इंचार्ज मैडम एकदम उछल पड़ी, बोले क्या बात कही है, यहीं पे हम अपने स्कूल का एक छोटा सा मॉडल बनाते हैं और एक छोटा सा वो बना के ऐसा लिखेंगे कि एंड दीज थिंग्स आर टॉट इन आवर स्कूल। तो टोटल मिलाकर के वो हाफ बोर्ड के अंदर पता है क्या आ गया कि इंडिया इज़ शाइनिंग, इंडिया इज़ राइजिंग, बिकॉज schools are teaching them these kind of traits: honesty, integrity, self-employment, unity and diversity and patriotism. It was a wonderful idea. अब इसके ऊपर हम वर्क करने लगे और जब ये निकल के आया और रेड वाले बोर्ड के ऊपर ये सारा का सारा बहुत अच्छा लग रहा था, मगर जो हाफ बोर्ड था वो खाली पड़ा हुआ था। अब चूंकि वो आधा बोर्ड खाली पड़ा हुआ था तो अब हम ये सोच रहे थे इसके ऊपर क्या करें। ये सब करने में हमें करीब 3 घंटे निकल गए। अब ये विचार हो रहा था कि इस बोर्ड के ऊपर क्या करें, अलग अलग सुझाव आ रहे थे। और उसके बाद एक बच्चे ने सुझाव दिया, बोले सर हम ऐसा क्यों नहीं करते कि ये जो हमारे टुकड़े टुकड़े जो पड़े हुए हैं, स्टेट वाइज जो हमारा इंडिया बना हुआ है, इसी को यूज़ करके और इसके अंदर कुछ हम बना देते हैं। आउटराइटली द आइडिया वाज रिजेक्टेड बाय ऑल द स्टूडेंट्स। एक बच्चे ने बोला कि क्या बात कर रहे हो, उसकी वजह से तो हमारी इतनी इंसल्ट हुई है, कितना झेलना पड़ा है हम लोगों को, और तुम बोल रहे हैं उसी को वापस से यूज़ करो। हाउस इंचार्ज सेड कि नहीं पहले इसकी बात तो सुनो, व्हाट ही वांट्स टू से। उसने कहा कि देखो सर, हम लोग ऐसे ऐसे इनको लगा देंगे और पास नहीं लगाएंगे, थोड़ा दूर लगा देंगे, और ब्रेक करते हैं। ओके, और ब्रेक कर दिया। फिर दूसरे बच्चे ने बोला मैं समझ रहा हूँ। उन्होंने जो ये हमने लिखा था उसके जस्ट अपोजिट वर्ड्स ढूंढ निकाले और बोला कि यहाँ पे लिखते हैं ऑनेस्टी के सामने डिसऑनेस्टी, इंटीग्रिटी इसके आगे लिखते हैं करप्शन। तो फिर इधर लिस्ट बनी, डिसऑनेस्टी, करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, रीजनलिज्म एंड टेररिज्म। अब उसको लिख करके और उसमें लिख दिया गया दीज थिंग्स विल लीड टू ब्रोकन इंडिया एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ दैट ब्रोकन इंडिया वाज यूज्ड देयर। और बीच के अंदर एक लाइन ड्रॉ कर दी। व्हाट एन आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। ये हैं हमारे बच्चे जो ये कर सकते हैं। वो छोटे छोटे बच्चे हमें सिखा गए कि किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है कि समय ज़्यादा चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है कि उसके अंदर बहुत सारा हमारे पास में समझ हो, सिर्फ ज़रूरत है एक संकल्प की। और उस दिन बच्चों ने सैटरडे के दिन संकल्प किया था कि हम इसको बहुत अच्छा बनाएंगे, और उस संकल्प की वजह से देखिए क्या शानदार आइडिया निकला है। और मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि जहाँ संकल्प होता है वहाँ पे विकल्प नहीं होते, और जहाँ विकल्प ख़त्म हो जाते हैं वहाँ पे फिर सफलता ही सफलता होती है। छोटे छोटे बच्चों ने, जिनको हम आज तक सिखाते आ रहे थे, एक बहुत बड़ा लेसन हमें सिखा दिया। और अंत में मैं आपसे यही कहूँगा कि जब हम संभावनाएं तलाशने लग जाते हैं तो फिर कोई भी चीज़ असंभव नहीं रह जाती। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और छोटे छोटे बच्चों को आप भी अप्रिशिएट करेंगे। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ, इजाज़त लेता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे सेशन में, नेक्स्ट संडे क्लास में एक और इसी तरह के किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।